इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि हम समन आबाद में रहते थे जो एक पोश इलाका था। वहाँ एक बेवा खातून आकर रहने लगी जिसके 2 बच्चे थे। खातून बहुत खूबसूरत नौजवान मॉडर्न थी। उसका अंदाज रहन सहन कुछ शौक और बाकी लोगों से मुख्तलिफ था। वो खूबसूरत और बारीक कपड़े पहनती और बेतहाशा खुशबू का इस्तेमाल करती, यहाँ तक कि अगर कोई उसके घर के आगे से गुजरे तो खुशबू के लिपटों में जद में खुद को महसूस करता। खातून जासूसी अदब से शौक रखती थी और दिन सारा जासूसी नॉवल पढ़ती रहती और बच्चों को घर से निकाल दिया करती थी। इसके घर कुछ मशकूक लोगों का भी आना जाना था, जिसके बायस खातून के बारे में लोग अच्छी राय नहीं रखते थे। इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि हमारे घरों में आपस में और जुम्मे के वक्त मस्जिद में भी बातें होती थी कि मोहल्ले में ये कौन और किस किस्म की खातून आकर रहने लगी है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सब्जी की दुकान पर गिर गई और 3 दिन बाद इंतकाल कर गई। जो लोग उसके घर आते थे वही इसे कफन दफन के लिए साथ ले गए। खातून के इंतकाल के बाद लोगों को पता चला कि खातून को कैंसर की लाइलाज बीमारी लाहक थी और जल्दी कैंसर की ऐसी खौफनाक सूरत थी कि इसके बदन से बदबू आती रहती, लिहाजा इस वजह से उसे स्प्रे करना पड़ता था ताकि लोगों को उसके बदन से आने वाली बदबू से तकलीफ ना हो। अपनी इस बीमारी की वजह से हल्का पुल्का बारीक लिबास पहनती थी ताकि जख्मों के साथ कपड़ा उलझने से उसे तकलीफ ना हो। जब तकलीफ की शिद्दत बढ़ जाती और वो दर्द बर्दाश्त ना कर सकती तो अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर लिया करती ताकि इसके बच्चे उसे तकलीफ में देखकर बेचैन और परेशान ना हो। उसके घर आने वाला एक बंदा उसका देवर था, दूसरा उसका फैमिली डॉक्टर था जो उसकी देखभाल पर मामूर था और तीसरा उसका वकील था। आखिर में इशफाक अहमद का कहना था कि हमें तनकीद का काम अल्लाह पर ही छोड़ देना चाहिए जिसने इसके लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। हमें अल्लाह ताला का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहिए क्योंकि इसका बोझ उठाने से बंदा कमजोर हो जाता है और फिर मर भी जाता है। मुझे यकीन है कि इस कहानी से आपको वो सबक जरूर सीखने को मिला होगा जो हम सबको सीखना चाहिए।